नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोगिलियो के इस खास एपिसोड पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि हर भारतीय के मन में चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि सोने की कीमतें अब धीरे धीरे आसमान को छू रही है। हाल ही में हुआ कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की जान गई। भारत ने इस हमले का दोष पाकिस्तान पर लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। अब भारत ने मिसाइल अटैक कर जवाब दे दिया है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। भारत ने ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को भी खत्म कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। सीमा पर गोलीबारी बढ़ गई है। भारत के मिसाइल अटैक से दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका अब गहरा रही है। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है। सोने का भाव जो अभी 98,000 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है, तो क्या यह तेजी युद्ध की आशंका से जुड़ी है? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो सोने की कीमतें कहां तक जा सकती है? क्या इसमें निवेश का मौका है या सतर्क रहने का वक्त है? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं वो आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये जो तेजी चल रही है, इसका असर क्या होगा? दुनिया में चल रहे टैरिफ वॉर से इस पर कितना असर दिख रहा है, या फिर इसके अलावा भी कोई और कारण है जो सोने की कीमतों को बढ़ा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों में तेजी के पीछे भारत पाकिस्तान तनाव एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन यह अकेला फैक्टर नहीं है। ग्लोबल मार्केट में कुछ भी अटपटा होने पर सोना सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देता है। जनवरी से अब तक सोने ने अच्छी तेजी दिखाई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में $300 की बढ़ोतरी सोने में देखी गई है, और घरेलू मार्केट की अगर बात करें तो 98,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर सोने ने अब पार कर लिया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 4 सालों में सोने की कीमतों में 2 गुना का फर्क देखा गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी का डर, रूस यूक्रेन युद्ध, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और एक्सचेंज ट्रेड फंड्स यानी ETF में बढ़ती खरीदारी भी प्रमुख कारण है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान तनाव ने यहां आग में घी का काम कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो सोने की मांग तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि यह एक सेफ हेवन एसेट है। अब अगला सवाल है कि सोने में जो तेजी देखी गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ यह एक ही फैक्टर है या कोई और सेंटीमेंट भी है? खास करके अगर हम तकनीक और इन सब की बात करें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषण रास्ता दिखाता है और बुनियादी विश्लेषण समग्र दृष्टिकोण देता है। पिछले साल से तकनीकी चार्ट पर एक गोल तल बन रहा है जो $3100 का स्तर दिखा रहा था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते $200 की बढ़ोतरी देखी गई है। तकनीकी रूप से बाजार में ज्यादा खरीदारी की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि मासिक चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI ओवरबॉट जोन में चला गया। लेकिन विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अगर युद्ध शुरू होता है तो यह तकनीकी विश्लेषण पीछे छूट जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेफ हेवन डिमांड के चलते सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में $3400 तक जा सकता है, जैसा कि कमोडिटी एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अगर तनाव कम होता है तो यह $2400 के निचले स्तर पर भी जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत में सोना 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम से ऊपर जा सकता है, और अगर यह नीचे की ओर जाएगा तो 85,000 रुपया प्रति 10 ग्राम के भाव को छू सकता है। अब बात करते हैं MCX की, घरेलू वायदा बाजार की, तो सोना 98,000 रुपए के भाव को छू चुका है। अब सवाल यह है कि क्या यह ज्यादा खरीदारी जोन है या अभी सुधार देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म के लिए क्या अनुमान है?
विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तकनीकी रूप से बाजार अभी ज्यादा खरीदारी की स्थिति में तो नहीं है। दैनिक चार्ट पर RSI 72 है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 84 के करीब है। यह दिखाता है कि बाजार में नई तेजी के लिए फिलहाल जोखिम है। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंका ने बाजार को एक नई दिशा दे दी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो शॉर्ट टर्म में सोना 1 लाख रुपए के भाव को आराम से पार कर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर तनाव कम होता है तो एक सुधार भी संभव है और कीमतें 85,000 तक भी गिर सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में नई खरीदारी से तो अभी लोगों को बचना चाहिए जब तक कि युद्ध की स्थिति स्पष्ट ना हो जाए। अब अगर लंबे समय की बात करें यानी लॉन्ग टर्म के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और ETF की डिमांड जैसे कारण लंबे समय तक सोने की कीमतों को सपोर्ट करेंगे। बाजार पर नजर रखने वाले अनुमान लगा रहे हैं कि सोना दोहरे अंक में रिटर्न दे सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सही समय है खरीदारी के लिए? अभी जो परिदृश्य चल रहा है, अभी जो कीमत है, उस हिसाब से खरीदारी का यह सही समय है या अभी इंतजार करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना खरीदना हमेशा से ही सही माना जाता है, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंका के चलते अभी सभी को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर युद्ध शुरू होता है तो कीमतें तेजी से बढ़ेगी, लेकिन अगर तनाव कम होता है तो कीमतें गिर भी सकती है। रिटर्न के नजरिए से इंतजार करना बेहतर माना जाएगा। हालांकि अगर घर में किसी के शादी है तो भावनात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा जरूर खरीद सकते हैं। उसमें आप बाजार में बढ़ते भाव या गिरती कीमतों को नजर में ना रखें। अब रिटेल निवेशकों के लिए सवाल है। जो रिटेल निवेशक है उनको क्या सलाह देंगे एक्सपर्ट्स? ETF के माध्यम से प्रवेश करें क्योंकि अभी कीमत ज्यादा है। और डिजिटल गोल्ड, क्या सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स? छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे निवेशकों के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक अच्छा विकल्प है। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव होता है तो सोने में तेजी और मंदी चलती रहेगी। हर महीने ETF के जरिए 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। MCX पर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट भी उपलब्ध है, 1 ग्राम, 8 ग्राम या 10 ग्राम के। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर युद्ध शुरू होता है तो सोने में लंबे समय के लिए तेजी रहेगी। SIP के जरिए मूल्य औसत करना एक अच्छा तरीका माना जाता है। अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए सवाल है कि आम लोगों के लिए क्या सलाह है सोने की खरीदारी के लिए अभी, क्योंकि कीमत ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते सोने की कीमतें अभी बहुत ज्यादा है और तकनीकी रूप से बाजार ज्यादा खरीदारी की स्थिति में नहीं है। अगर सोना ऊपरी स्तर पर जाता है तो यह $3400 औंस तक जा सकता है, यानी 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम के ऊपर। और अगर तनाव कम होता है $2400 तक, यानी 85,000 रुपया प्रति 10 ग्राम की। रिटर्न के नजरिए से देखें तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। हालांकि अगर आप सेफ हेवन एसेट के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं तो SIP या ETF के जरिए छोटी छोटी खरीदारी शुरू कर सकते हैं ताकि कीमतों का औसत लाभ मिल सके। लेकिन अब देखना होगा कि सोने का ऊंट किस ओर करवट लेता है। दोस्तों, अगर आपकी सोने को लेकर कोई राय है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे एक और गजब जानकारी आप सभी के लिए। तब तक आप सभी लगातार देखते रहिए गोगिलियो।